हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटिलिगो, जिसे ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं या सफ़ेद दाग की बीमारी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें हमारे बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। मतलब क्या होता है इसका? हमारे स्किन में कुछ पिगमेंट सेल्स होते हैं जो मेलेनिन बनाते हैं। मेलेनिन एक तरह का पिगमेंट होता है जो हमारे स्किन को डार्क कलर देता है, और जहां से मेलेनिन बनता है उन सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, तो वो सेल्स को वो एंटीबॉडीज नष्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से मेलेनिन का सिंथेसिस नहीं हो पाता हमारी बॉडी में और स्किन में मेलेनिन का डिपोजिशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में सफ़ेद दाग यानी ल्यूकोडर्मा जैसी प्रॉब्लम होती है। ल्यूकोडर्मा, ल्यूको का मतलब होता है वाइट और डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो ल्यूकोडर्मा एक स्किन की बीमारी है जिसमें पिगमेंट्स नहीं बनते हैं स्किन में और डीपिगमेंटेशन हो जाता है स्किन का, और इसे विटिलिगो भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके बारे में और भी जानकारी आपको मैं देता हूं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, क्योंकि इसी तरह की और भी जानकारी आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, जो ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो बीमारी है वो ब्रॉड टर्म्स में अगर हम उसकी बात करें तो दो तरह की होती हैं। एक होती है अनस्टेबल विटिलिगो और एक होती है स्टेबल विटिलिगो। अब ये अनस्टेबल और स्टेबल विटिलिगो में क्या अंतर है, इससे क्या समझ में आता है? तो जो अनस्टेबल विटिलिगो है इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है, मतलब वो बढ़ती जाती है, वो एक तरह से प्रोग्रेसिव बीमारी है। मतलब या तो एक पैच होगा और उसका साइज बढ़ता जाएगा, या फिर एक से ज़्यादा पैचेस होते जाएंगे शरीर पे। तो ये अनस्टेबल विटिलिगो है, प्रोग्रेसिव है, और ये एक साल के अंदर ही होता जाता है। मतलब एक या एक से ज़्यादा पैचेस बनते जाते हैं या एक ही पैच अपने साइज में बड़ा होता जाता है। दूसरा जो विटिलिगो होता है स्टेबल विटिलिगो, वो उसको स्टेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक साल से जो पैच है, वाइट पैच जो शरीर पे बना है, वो बढ़ता नहीं है, वो स्टेबल रहता है, साइज में भी नहीं बढ़ता और नंबर में भी नहीं बढ़ता। मतलब एक या दो है तो उतना ही रहता है और साइज भी उसका नहीं बढ़ता, तो वो स्टेबल विटिलिगो होता है। दोस्तों, ये अनस्टेबल और स्टेबल विटिलिगो के बारे में आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का इलाज अलग अलग होता है। देखिए, विटिलिगो का इलाज हम दवा से भी करते हैं, टॉपिकल ऑइंटमेंट्स या मलहम से भी करते हैं, दवाइयों से भी करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट से भी करते हैं, ओजोन थेरेपी से भी करते हैं और सर्जरी से भी करते हैं। तो जो अनस्टेबल विटिलिगो है उसका ट्रीटमेंट ज़्यादातर शुरू वाली चीज़ों से किया जाता है, जैसे मलहम से या दवाइयों से या अल्ट्रावायलेट लाइट से या ओजोन थेरेपी से किया जाता है, क्योंकि वो बढ़ता जाता है। अगर हम बढ़ते हुए विटिलिगो में सर्जरी कर देंगे तो सर्जरी के बाद भी वो फिर से हो जाएगा। इसलिए उन्हें रोकने के लिए या उन्हें कम करने के लिए हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, मलहम का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारा तरह की मलहम आते हैं, मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कौन सी दवा एक्चुअली में हम रिकमेंड करते हैं और किससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, किसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। और दोस्तों, अल्ट्रावायलेट लाइट और ओजोन थेरेपी के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं विटिलिगो में। लेकिन दोस्तों, जो स्टेबल विटिलिगो होता है, जो विटिलिगो बढ़ता नहीं है, वो स्थिर हो गया है, साल भर से उतना ही है साइज में और उतना ही है नंबर में। अगर 3 है और इतना बड़ा साइज है तो उतना ही है वो साल भर से, एक साल से, तो वो स्टेबल विटिलिगो माना जाता है और उसमें हम सर्जरी कर सकते हैं। अब सर्जरी दोस्तों बहुत तरह की होती है। एक तो विटिलिगो में जो स्किन में पैच होता है, विटिलिगो का जो वाइट पैच होता है, उसको हम एक्साइज करके वहाँ पे स्किन ग्राफ्ट कर सकते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग मतलब कहीं से भी हम पार्शियल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट ले लेते हैं, जैसे थाई से, और वहाँ पे उसे ग्राफ्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद जो भी रॉ एरिया बनता है, मतलब हमने उस पार्ट को निकाल दिया, काट कर निकाल दिया सर्जरी से, और फिर उस जगह पर जो घाव बना वहाँ पे हम दूसरे जगह की स्किन जो नॉर्मल कलर की है वो लगा देते हैं। तो इस तरह से हम एक्सिजन और स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये विटिलिगो उस जगह के लिए किया जाता है जो यूजली पैर में, हाथ में या जांग पे या फिर लेग में या फुट में कहीं होता है। लेकिन अगर किसी को फेस पर हो जाता है वाइट पैच, तो उसके लिए ये स्किन ग्राफ्टिंग उतना फ़ायदेमंद नहीं होता। उसके लिए हम और भी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेलेनोसाइट ट्रांसप्लांटेशन।
तो मेलनोसाइट ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत बड़ा सर्जरी है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपके आसपास विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग का कोई मरीज़ है तो उसको वीडियो ये ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये एक तरह की सोशल बीमारी है। वो जिनको होता है वो काफ़ी डिप्रेस्ड रहते हैं, उनको सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, वो देखने में थोड़े अजीब लगते हैं, देखने में अच्छे नहीं दिखते हैं, तो उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। लड़कियां अगर होती हैं तो इसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती है। बहुत सारी ऐसे सोशल इश्यूज इस बीमारी से रिलेटेड होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये मत खाओ, कुछ लोग बोलते हैं वो मत खाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये खाने से नहीं होती है बीमारी, ये ऑटो इम्यून बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। दोस्तों, अगर किसी को ये बीमारी है और आपने वीडियो शेयर किया और आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा होता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए, बहुत हमें खुशी मिलेगी, क्योंकि लोग अभी भी इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे लोग अननोन है ट्रीटमेंट से, ट्रीटमेंट जानते नहीं हैं। बहुत सारे जगह पर गलत ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे वो ठीक नहीं हो पाते हैं और परेशान रहते हैं पूरी ज़िंदगी। तो मैं चाहता हूँ कि इस बीमारी के बारे में आप लोग अवेयरनेस मेरे थ्रू फैलाएं और भी लोगों को जागरूक करें इस बीमारी के बारे में, ताकि सभी को फ़ायदा मिले। जो लोग इससे जूझ रहे हैं इस बीमारी से, उनको फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं, या हमारा सर्जरी ऑनलाइन ऐप है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।